लॉरेंस बिश्नोई ये नाम आज दहशत का पर्याय बन चुका है। पहले उत्तराखंड के काशीपुर में कारोबारियों को धमकाना और अब मेरठ में एक टीचर से बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगना, ये दर्शाता है कि यूपी और उत्तराखंड में ये गैंग अब जड़ें जमाने में जुटा है। यूपी उत्तराखंड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धाक। पहले उत्तराखंड में मांगी रंगदारी, $30 लाख का इंतजाम करके दे शाम तक। कहाँ से बोल रहे हो? पंजाब से, जेल में से बोल रहा हूँ। वैसे किस चीज के 30 लाख रुपए देने? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जान प्यारी है नहीं, जान प्यारी है नहीं। अब मेरठ में कॉलेज प्रवक्ता को धमकी, 5 लाख दो नहीं तो गोली खाओ। तो उन्होंने बताया मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस टाइम जाता है। और उन्होंने अपने आप को जो बताया वो बताया था बिश्नोई गैंग का से हम हैं कि 5 लाख 5 पेटी कहा उन्होंने। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से चर्चा में आया लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग यूपी उत्तराखंड में लगातार दहशत मचा रहा है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर मेरठ के अध्यापक हैं, जिनके व्हाट्सएप पर लाखों की रंगदारी मांगी गई है। तो उन्होंने ये बताया कि बिश्नोई गैंग से हैं और अगर 5 लाख रुपए तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारी लाश आएगी घर पर। और जैसे ही वहाँ से 112 नंबर पे कॉल मेरी चली रही थी तो तुरंत जो है पुलिस आई। उन्होंने कहा आप एक बार नंबर डायल करो, ये व्हाट्सएप कॉल ही करो। तो हमने कॉल करी, उसने पिकअप करा। फिर उसने कहा कि मैं एक नंबर दूंगा, उससे तुम्हें ये पैसा भेजना है। और मैं सामने पैसे भेजने की बात? हाँ, पुलिस के सामने ही, बल्कि जो उस पर विकास राणा थे मौजूद थे उस समय, उन्होंने ही बात करी थी, तो उनको ही उन्होंने कहा। मेरठ के गंगनहर इलाके में रहने वाले नीरज शर्मा नवजीवन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। हर दिन की तरह वो कॉलेज निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस और कॉल ने उनके होश उड़ा दिए। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। मैसेज में आगे कहा कि मुझे पता है तू कब कहां उठता बैठता है, तुझे 5 पेटी का इंतजाम करना है, अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी लाश घर पहुंचेगी। एक खूंखार गैंग से मिली धमकी से डरे सहमे नीरज ने फौरन 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी पीड़ित प्रवक्ता ने पूरी जानकारी साझा की, लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि वेस्ट यूपी में लॉरेंस गैंग अपनी मजबूत पकड़ रखता है। सवाल ये है कि पुलिस अगर रंगदारी मांगने वालों को पकड़ नहीं पाती तो क्या होगा। तहरीर में कहीं भी लॉरेंस या इस तरह के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। एक कॉल जरूर आया है एक नंबर से, जिसमें एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए डिमांड किया गया है। उसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और सर्विलांस की टीम उस नंबर की डिटेल्स निकाल रही है। कुछ चीजें भी पुलिस के हाथ क्लू लगे हैं। यूपी उत्तराखंड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड के काशीपुर में भी सराफा कारोबारियों को इसी तरह से फोन पर धमकी मिली थी। फोन क्यों काट रहा है? कौन बोल रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ, पंजाब से। अच्छा बोलो। 30 लाख का इंतजाम करके दे शाम तक। कहाँ से बोल रहे हो? पंजाब से, जेल में से बोल रहा हूँ। वैसे किस चीज के 30 लाख रुपए देने हैं? जान प्यारी है नहीं, जान प्यारी है नहीं। पहले उत्तराखंड और अब वेस्ट यूपी में पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके नाम पर बढ़ती दहशत दोनों राज्यों की पुलिस के लिए एक चुनौती की तरह है। सवाल ये है कि बेहद शातिराना तरीके से काम करने वाले इस गैंग को यूपी उत्तराखंड में पैठ बनाने से पुलिस फोर्स कैसे रोकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आया। इस गैंग में करीब 200 अपराधियों के होने का दावा किया जाता है, जबकि कई देशों में गैंग का नेटवर्क फैला है और इसी गैंग ने सलमान खान को भी धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एक जेल में बैठा है तो दूसरा कनाडा से गैंग चलाता है। लेकिन इस खुंखार गैंग की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। आपको कुछ महीने पहले हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो याद होगी। आपको यह भी याद होगा किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर मूसेवाला को उन्हीं की कार में छलनी कर दिया गया था। और इस हत्याकांड को जिस गैंग ने अंजाम दिया वही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 30 साल की उम्र में गैंगस्टर लॉरेंस ने 5 राज्यों में गैंग बना लिए। लॉरेंस का नेटवर्क थाईलैंड, यूके, कनाडा तक फैला है। इसी नेटवर्क के जरिए उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए रशियन असॉल्ट M94 राइफल इंडिया में मंगवाई थी। इतने बड़े नेटवर्क को बनाने की शुरुआत लॉरेंस ने छात्र राजनीति से ही कर दी। युवाओं को गैंग से जोड़ने के लिए लॉरेंस खुद को भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बताता था। फिर यूनिवर्सिटी से ही अपने गैंग में युवाओं की भर्ती शुरू की। लॉरेंस की जब अपराध की दुनिया में एंट्री हुई तो उसने जेलों को अपना सेफ हाउस बना लिया। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके कुछ समय बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद लॉरेंस ने कभी भी जेल से भागने का प्रयास नहीं किया। उसने जेल को ही सेफ हाउस बना लिया। जेल से अपराध करने के कारण उसके खिलाफ पुलिस को भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि लॉरेंस के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद वो 30 मामलों में बरी हो गया। लेकिन गैंग ने कभी अपना काम करना बंद नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ वक्त बाद ही सलमान खान को इस गैंग ने टारगेट किया था। धमकी भरा पत्र दिया गया, लेकिन सलमान खान से उगाही करने में एक गैंग नाकाम रह गया। अब छोटे छोटे कारोबारियों, उद्योगपतियों को एक गैंग टारगेट कर उगाही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।